हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन विजिबल है। ओके, हमारे 7 चैप्टर हो गए हैं। चैप्टर 8 दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टीनेशनल फर्म्स। हाँ जी, इंटरनेशनल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मैनी मेजर फर्म्स throughout the world have been begun to internalization their capital structure by rising fund from foreign as well as domestic source. As a result, these corporations are become multinational, but only in the scope of their business activity, but also in their capital structure. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो कंपनी सिर्फ अपने डोमेस्टिक में नहीं बाहर भी वर्क करती है, सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री में वर्क नहीं करती, इंटरनेशनली यानी कि अपने डोमेस्टिक अपनी होम कंट्री को छोड़कर होस्ट कंट्री वहां पे भी वर्क करती है, ठीक है, बाहर निकल के काम करती है, तो वो क्या बन जाती है? वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है। वो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज ही नहीं करती वहां पे, वो वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन भी करती है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग भी करती है। ठीक है, ये कंपनीज का नाम दिया हुआ है। ठीक है, होंडा मोटर्स, ब्रिटिश पेट्रोलियम के, ये सब क्या है, अलग अलग देशों में काम करते हैं। दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ डेट प्रेफरेंस इक्विटी ऑन अ फर्म बैलेंस शीट। ठीक है, जिसमें डेट इक्विटी और प्रेफरेंस तीनों होता है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल कैसे बनेगा? शेयर से बनेगा, तो शेयर का क्या कौन से होंगे? प्रेफरेंस और इक्विटी। देन डेट्स भी होते हैं, जो लोन लेते हैं वो, जिससे कैपिटल बनता है हमारा। ठीक है, पूंजी, लोन भी तो लेते हैं इतना इतना, तो वो भी। तो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी? डेट से, प्रेफरेंस से और इक्विटी शेयर से। अब पहले डेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ गए। तो टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है जब भी हम लोन लेते हैं। ठीक है, डेट होल्डर पे लिमिट्स आ जाती हैं, ठीक है, फिक्स रिटर्न की। ठीक है, उसको हर महीने इतना पैसा देना ही पड़ता है, डेट एज अ डेट। डेट के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, हाइयर डेट रेशो होगी तो रिस्क भी हाइयर होगा। ठीक है, देन वो बोल रहे हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है? व्हेन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो देने वाली है वो कम है, और जो वैल्यू है फर्म की वो बढ़ रही है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है ये आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डेट रेशियो दैट इज इक्वल। ठीक है, दोनों सेंटर में है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये ऑप्टिमम सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे डेट रेशियो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम है, और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमम है, ये वो वाला पॉइंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है, और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो सबसे मैक्सिमम है, इससे ऊपर वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं हो सकता। देन कॉस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर एमएनसीज हैड डिफर फ्रॉम व्हाट फॉर डोमेस्टिक फर्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस। ठीक है, डोमेस्टिक के लिए और बाहर के लिए, दोनों के लिए कैपिटल फॉर्मेशन अलग अलग होता है। क्यों? साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का साइज अलग होता है। ठीक है, अगर किसी जगह पे बिजनेस बड़ा है, लार्ज है, तो वहां पे कैपिटल भी कितनी चाहिए होगी? ज्यादा चाहिए। देन इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, कैश फ्लो देखा जाएगा जहां पे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, डिवाइड कर दिया अलग अलग कंट्रीज में, जहां पे ज्यादा यू जहाँ पे ज्यादा वर्क बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, काम ज्यादा बढ़ रहा है, वहां पे ज्यादा कैपिटल लगेगा। एक्सप्लोर टू एक्सचेंज रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट का भी फर्क पड़ता है, अगर डॉलर और रुपीस के प्राइसेस में चेंज आते हैं तो उसकी वजह से। ठीक है, कंट्री रिस्क, अगर किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन आ गई है, ठीक है, वहां पे एमएनसीज को क्या होगा? रिस्क होगा।
देन ये कैपम का फॉर्मूला है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का, क्या है, के इज इक्वल टू एफ आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आर एफ क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न, यानी कि इतने इतने तक क्या है, रिस्क फ्री है, इतने पे रिस्क नहीं लगेगा। और बी बीटा हो गया, देन आर एम हो गया मार्केट रेट, मार्केट में से रिटर्न कितना आ रहा है, दैट इज मार्केट रेट। के इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल। The MNC's capital structure decision. The overall capital structure of the MNCs is essential a combination of the capital structure of the patent body and its subsidiary. ठीक है, MNCs का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे पता किया जाता है, उसकी जितनी सब्सिडरीज है और उसकी होल्डिंग जो मेन कंपनी है वो सभी कंपनी का टोटल करके हमें क्या मिलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मिलता है MNCs। ठीक है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कैश फ्लो, ठीक है, MNCs विद मोर स्टेबल कैश फ्लो हैव हैंडल मोर डेट। जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना ही अच्छे से डेट संभाल पाएंगे। क्रेडिट रिस्क, जितना ही रिस्क कम होगा उतना अच्छे से काम करेंगे। असेस टू रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग रखेंगे तो हमें फ्यूचर में ग्रोथ करने में हेल्प होगी। एजेंसी प्रॉब्लम, अगर अंदर मॉनिटरी टर्म्स में कोई सब्सिडरी में मॉनिटर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी हमें उसको दूर करना होगा। देन गारंटी टू डेट, डेट की गारंटी, सब्सिडरी कंपनी के द्वारा बैकअप मिलेगा पेटेंट को। स्टॉक रिस्ट्रिक्शन, इन्वेस्टर लेस इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी में बी लेड राइज इक्विटी एट अ लो कॉस्ट। इंटरनेशनल कैपिटल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनली कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज रेट का भी फर्क पड़ता है, इसलिए फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हर जगह की अलग अलग होती है। ठीक है, जिसको जितनी नीड होगी उतनी उसको कैपिटल दी जाएगी। देन कंपनी डिफरेंट इन कॉस्ट ऑफ डेट, कंपनी डिफरेंट होती है कॉस्ट ऑफ डेट में। ठीक है, सबके डेट के रेट अलग अलग होते हैं, इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं, रिस्क फ्री रेट अलग अलग होते हैं, मार्केट रेट अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से एमएनसीज को कैपिटल स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को असाइन किया जाता है फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए, कैसे, when the risk level of the foreign project is different from the MNCs, the MNC weighted average cost of capital may not be appropriate required rate of return for the project। ठीक है, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो हमारी कैपिटल जो है वो प्रॉपरली रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे पाएगी। देन ऑप्शन फॉर फाइनेंस मैनेजर, MNC is combination of capital structure of the patent body and its subsidiary. This called upon multinational financial manager to evaluate the following three options। ठीक है, मैनेजर्स को तीन नीचे के ऑप्शन जो है वो इवेल्युएट करने पड़ते हैं जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर कंबाइन करना हो। कौन कौन से, डेट टू इक्विटी मिक्स कर देता है वो, ठीक है, फर्म और पेटेंट का। देन डेट इक्विटी मिक्स ऑफ द सब्सिडरी शुड कंफर्म टू द लोकल फर्म, लोकल फर्म को भी बताया जाता है कि आपकी मिक्स कर दी गई है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है मिनिमम डेट की, डेट क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। लोन लिया है तो लोन पे हमें सब्सिडरीज मिल जाती है। देन फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज टैक्स कंसिडरेशन। Multinationals have an opinion to fix income to judiciary where the tax treatment is the most advantageous. As a result, debt and equity finance decisions are differ relevant to solvency domestic company. If income is reported in the United States, it may be beneficial to obtain debt finance because the
interest is tax deductible. When making capital structure decision, multinational have evaluated their tax planning strategy to improve their tax liabilities. ठीक है, कैश टैक्स कंसिडरेशन इसमें क्या बोला गया है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, प्रॉपर एक प्लान बनाती हैं टैक्स रिडक्शन का, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग ही टैक्स को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, टैक्स पूरा मेंटेन करके, पूरा चेक करके देन टैक्स को रिड्यूस भी किया जाता है विद कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर जो इनको का जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटल के रिस्क से फ्री होता है। देन फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी फाइनेंस। कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर कैश फ्लो, offering stock in global financial market, cost multinational moves, then acquiring debt, but it may be the right finance opinion if a corporation is ready high leverage. ठीक है, इक्विटी फाइनेंस में भी आगे अगर लीवरेज होगी, हाई लीवरेज होगी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी उस अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। ठीक है, वैसे तो लीवरेज को अवॉइड ही किया जाता है कि लीवरेज कम से कम हो। देन फैक्टर इफेक्टिंग द चूज ऑफ द मार्केट, इकोनॉमिक फैक्टर, वो फैक्टर्स जो मार्केट चूज करने में हेल्प करें। ठीक है, यानी कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स बताएं, हमारे मार्केट की सिचुएशंस बताएं, स्ट्रेटजीज बताएं। देन चूज मार्केट सोशल एंड कल्चर फैक्टर, सोशल एंड कल्चर फैक्टर, लोगों का सोशल एंड कल्चर फैक्टर, बिकॉज हमारे एम्प्लॉयज जो है वो तो सोशल से आए हैं ना, सोसाइटी से आए हैं ना, तो उनका कल्चर, रिलीजियन, उनके पार्टिसिपेशन, फूड ईटिंग, सब बेस को ध्यान में रखा जाता है और सब डिफरेंट होते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, गवर्नमेंट के फैक्टर, टैक्स जो है, सब्सिडरी है, ये सारे केस। ठीक है, चूज ऑफ मार्केट, मार्केट कैसी है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, मोनोपोली है, कैसी मार्केट है, डायनेमिक मार्केट है। देन गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट क्या रूल लगा रही है, गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशन है। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा हमारा स्ट्रक्चर बना होगा और जहां पे बना होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि कहाँ पे आपको जगह लेके कहाँ पे आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे पवेलियन, वो सेंटर में बनाया गया है जगह लेके। ठीक है, तो ऐसे ये फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ जी, चैप्टर 8 खत्म हो गया, समझ में आ गया मल्टीनेशनल कंपनीज। हाँ जी मैम। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कैपिटल बजटिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज ही करना है? नहीं मैम, कल करेंगे। पीछे ना रह जाना, 20 चैप्टर है। ओके, देख लो फिर आप। वैसे अब रह भी मैम 5-10 मिनट ही गए। हाँ जी। ठीक है, देन कंटिन्यू टुमारो।